ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, संसार की रचना स्वप्न की तरह है। उसमें जो आसक्त होते हैं उनको वह सर्पिणी की तरह डसता है। धन, बांधव और जगत वास्तव में मिथ्या ही है, अज्ञान से सत्य भासित होते हैं। जो आदि में न हो और अंत में भी न रहे परंतु मध्य में भासित हो, उसको भी असत्य जानिए। जैसे आकाश में फूल असत्य हैं, वैसे ही संसार रचना असत्य है। जैसे संकल्प की रचना असत्य है, जैसे गंधर्व नगर सुंदर भासित होता है परंतु भ्रांति रूप है, वैसे ही यह जगत असत्य रूप और भ्रांति मात्र है। केवल संकल्प रूप अभ्यास के वश से दृढ़ता को प्राप्त हुआ है। हे राम जी, अज्ञान रूपी निद्रा में जो अपने स्वभाव से गिरा है, वह संसार रूपी स्वप्न श्रम को देखता है। जब अज्ञान रूपी निद्रा का अभाव हो, तब यह आत्मराज्य और निर्विकल्प मुदित आत्मपद को प्राप्त होता है। जैसे सूर्य को देखकर कमल प्रफुल्लित होते हैं, वैसे ही ज्ञान से शुभ गुण विकसित होते हैं। आत्मरूपी सूर्य सब दुखों से रहित है। जो पुरुष निद्रा में होता है वह सूक्ष्म वचनों से नहीं जागता, परंतु बड़े शब्द करने और जल डालने से जागता है। वैसे ही मैंने मेघ की तरह गरज कर तुम पर वचन रूपी वर्षा की है। ज्ञान रूपी शीतलता सहित ये वचन है। उनसे अब तुम ज्ञान रूपी जागृत बोध को प्राप्त हुए हो। ऐसे ज्ञान रूपी सूर्य से जगत को भ्रांति रूप देखोगे। हे राम जी, तुमको न जन्म है, न मृत्यु है, न कोई दुख है, न भ्रांति है। तुम सब संकल्पों से रहित आत्म पुरुष अपने आप में स्थित हो। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे मृतिका की सेना बालकों को अनेक रूप भासती है और बुद्धिमान को एक मृतिका रूप है, तैसे ही अज्ञानी को यह जगत रूप नाना रूप भासता है। ज्ञानवान को एक ब्रह्म सत्ता ही भासती है। वह कौन ब्रह्म है जिसमें दृष्टा, दर्शन, दृश्य पूरे हैं। इनके मध्य और इनसे रहित जो सत्ता है वह ब्रह्म सत्ता है। हे रामचंद्र जी, जो सत्ता चैतन्य रूप और शिला के कोशवत निर्विकल्प तन्मय रूप है, उसमें जब स्थित हो और समाधि में रहो अथवा उत्थान हो, तब तुमको सब वही रूप भासेगा। हे रामचंद्र जी, जो पुरुष निर्मल सत्ता में स्थित भया है, वह शरीर के इष्ट में हर्षवान नहीं होता और अनिष्ट में शोकवान नहीं होता। वह निर्मल रूप होकर स्थित होता है। जैसे भविष्यत नगर में जो अनेक चिंता युक्त जीव बसते हैं, वह सब उसके चित्त में स्थित होते हैं। जैसे पुरुष को देशांतर जाते अनेक पदार्थ मार्ग में इष्ट अनिष्ट रूप भासते हैं, परंतु जहाँ जाना है उसकी ओर वृत्ति रहती है। मार्ग के पदार्थों में उसको राग द्वेष नहीं होता। तैसे ही तुम हो जाओ। जैसे पत्थर से जल और जल से अग्नि नहीं निकलती, तैसे ही आत्मा में चित्त नहीं और विचार भ्रम से चित्त जानता है, विचार से नहीं पाता। जैसे भ्रम से आकाश में दूसरा चंद्रमा भासता है, तैसे ही आत्मा में चित्त भासता है, वास्तव में कुछ नहीं। वह सत्ता नित्य, शुद्ध, परमानंद रूप अपने आप में स्थित है
और अनुभव रूप है। उसके विस्मरण करने से दुख प्राप्त होता है। जैसे अमृत रूपी चंद्रमा में अग्नि प्राप्त होती है। इससे हे रामचंद्र जी, तुम सावधान हो। यह जो फुरना उठता है, इसी का नाम चित्त है और चित्त कोई नहीं। इस चित्त को दूर से त्याग करो। जो तुम हो वही स्थित हो। हे रामचंद्र जी, असत्य रूप चित्त ही संसार है। जो उसको असत्य जान के त्याग नहीं करता, वह आकाश के वन में विचरता है। उसको धिक्कार है। जिसका मनन भाव नष्ट हुआ है, वह महापुरुष संसार से पार होकर परम पद को निश्चित रूप से प्राप्त हुआ है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो धैर्यवान पुरुष बुद्धिमान हैं, वे सत शास्त्र को विचारें, संत जनों का संग करके उनका आचार ग्रहण करें, और जो दुख की नाश करता श्रेष्ठ ज्ञान दृष्टि है, उसको यत्न करके अंगीकार करें। तब सज्जनता प्राप्त होगी। संत जन जो विरक्त आत्मा हैं, उनसे मिलकर जब सत शास्त्र को विचारें, तब परम पद मिलता है। हे राम जी, जो पुरुष सत शास्त्र का विचारने वाला है और सज्जनों का संग तथा वैराग्य अभ्यास आदर संयुक्त करता है, वह तुम्हारी नाई विज्ञान का पात्र है। तुम तो उदार आत्मा हो और धैर्यवान के जो गुण शुभाचार हैं, उनके समुद्र हो, निर्दुख होकर स्थित हो। अब राजसी से सात्विकी और मननशील हुए हों, फिर ऐसे दग्ध रूप संसार में दुख के पात्र ना होंगे। यह तुम्हारा अंत का जन्म है, जो अपने स्वभाव की ओर धावते हो, अंतर्मुख यत्न करते हो। निर्मल दृष्टि तुमको प्रकट हुई है और आत्म वस्तु को जानते हो। जैसे सूर्य के प्रकाश से यथार्थ वस्तु का ज्ञान होता है, अब मेरे वचनों की पंक्ति से सर्वमल दूर हो जावेगी। जैसे अग्नि से धातु का मल जल जाता है, तैसे ही तुम्हारा मल जल जावेगा और निर्मलता से शोभायमान होंगे। जैसे मेघ के नष्ट हुए शरत काल का आकाश शोभता है, तैसे ही संसार में भावना से मुक्त होकर चिंता से रहित निर्मल भाव से शोभोगे। अहम मम आदि कल्पना से मुक्त हुए ही मुक्त हैं, इसमें कुछ संशय नहीं। हे राम जी, तुम्हारा जो यह अनुभव और उत्तम व्यवहार है, उसके अनुसार विचरोगे तो तुम अशोक पद पाओगे, और जो कोई इस व्यवहार को बरतेगा, वह भी संसार समुद्र को अनुभव रूपी बेड़े से तर जावेगा। तुम्हारे तुल्य जिसकी मति होगी, वह समदर्शी जन ज्ञान दृष्टि योग्य है। जैसे कांतिमान सुंदरता का पात्र पूर्णमासी का चंद्रमा होता है, तुम तो अशोक दशा को प्राप्त हुए हो और यथा प्राप्ति में वर्तते हो। जब तक देह है, तब तक राग द्वेष से रहित स्थिर बुद्धि रहो और यथा शास्त्र जो उचित आचार है, उन्हें बरता करो। पर
हृदय में सर्व कल्पना से रहित शीतल चित्त हों, जैसे पूर्ण मासी का चंद्रमा शीतल होता है।